हेलो दोस्तों, चलिए आज इसमें से हम रुक्मणी प्रकाशन का सेट नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले हम 2 सेट का कर चुके हैं। तो सेट नंबर 3 जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चंस का इसमें दिया गया है। देखिए इसमें से बनाया गया है सारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा से बनाया गया है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है। देखिए 17/9/2018 का शिफ्ट 3 का है और एक शिफ्ट में जितना क्वेश्चन पूछा गया उसी का एक सेट बनाया गया है। और ये बुक बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मैथ्स बाय आशुतोष झा टेलीग्राम चैनल पर सर्च करके उसमें से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेट नंबर 3 इसका। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेट नंबर 3 का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा इसका, डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो कौन रोकता है? तो ये सुबेरिन रोकता है। तो आप इसको ध्यान में रखिए, कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो ये सुबेरिन हो जाएगा, यानी सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट है 2 नंबर इसका, बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण होता है। तो बेकिंग पाउडर जो होता है ये किसका मिश्रण होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। अब इसको ध्यान में रखिए, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो 2 का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मेरा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्या बोल रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कीटोन के साथ समाप्त होने वाले हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय है। कीटोन के साथ क्या यूज करते हैं? तो हम ओन यूज करते हैं। कीटोन, देखिए ओन लगा हुआ है लास्ट में, अगर प्रत्यय यूज करेंगे तो ओन यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 3 नंबर। तो आप इसको ध्यान में रखिए, 3 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओन प्रयोग होगा कीटोन में। ये देखिए 4 नंबर का दिया हुआ है क्वेश्चन है। 4 में क्या बोल रहा है कि दिए गए परिपथ में डैश का प्रभाव वामावर्त हो रहा है। तो वामावर्त तरीका से किसका प्रभाव हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव हो रहा है। देखिए इधर से ये किसका प्रभाव हो रहा है? तो डी नंबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में क्या बोल रहा है? परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या बोलते हैं? क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया है, तो नाभिकीय बल होगा। ये इसीलिए सेट बहुत ही अच्छा है क्योंकि आने वाला एग्जाम के लिए रिपीट करता है क्वेश्चंस। तो आप ज़रूर इसको अंत तक देखिए, बहुत ही लाभ पहुँचेगा आपको। क्या बोले कि न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल को क्या बोलते हैं? तो नाभिकीय बल बोलते हैं। क्वेश्चन दोबारा आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पौधों में स्रावित होने वाला हार्मोन जिसके कारण से उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, ये कौन सा हार्मोन है जिसके कारण सूरज की ऑक्सीजन की तरफ झुकेगा? तो ऑक्सीजन्स हो जाएगा। उसको ध्यान में रखिए, ऑक्सीजन्स के कारण से कोई पौधा सूरज की रोशनी की तरफ झुकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है? देखिए कार्य करने की जो दर है वो कहलाती है हमारा शक्ति। दर शक्ति कहलाती है। कार्य करने की क्षमता जो होगा वो ऊर्जा हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान में रखिए, ऊर्जा होगा क्षमता और इसका जो दर हो जाएगा वो शक्ति हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी विस्फोट के कारण समुद्री तल पर बनने वाली लहरें होती है। तो विस्फोट के कारण जो समुद्री तल पर बनने वाली लहरें होती है वो कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य होती है। आप इसको ध्यान में रखिए कि अगर समुद्री तल पर विस्फोट होगा उसमें से बनने वाली किरणें कैसी दिखाई देगी? तो अनुप्रस्थ नहीं दिखाई देगी, वो अनुदैर्घ्य दिखाई देती है। अनुदैर्घ्य लंबवत होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। तो पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होगा? तो गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। अगर कोई पिंड गिर रही है पहाड़ से तो इसमें गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
10 नंबर में क्या बोला, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना डिग्री। अगर कार्य शून्य होगा तो दोनों के बीच में लगाया गया जो कोण होगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। अब इसको ध्यान में रखिए। 90 नंबर 10 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 70 kg भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है, तो भार को डैश की ऊंचाई तक उठाया जाएगा। ये आपका न्यूमेरिकल्स हो जाएगा। आप इसको वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं 11 नंबर का। 11 नंबर का हो जाएगा डी नंबर, यानी 14 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। 11 का डी नंबर आंसर हो जाएगा ये 14 मीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 12th नंबर। 12th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। तो ये परमाणु क्रमांक 57 वाला जो तत्व है ये किससे संबंधित होगा, ये डी ब्लॉक वाला जो हो जाएगा, इस डी ब्लॉक से संबंधित रखता है। परमाणु क्रमांक 57 ये लेंथेनाइड वाला है, तो इस तरह से ये डी ब्लॉक से संबंधित है। डी आप ध्यान में रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आवर्त सारणी से। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है, तो आवर्त सारणी आप जरूर इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है हमारा अधिक अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये पेरेनकाइमा। अधिक अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती है, तो ये इसका हो जाएगा पेरेनकाइमा। ये सरल अस्थायी उत्तक है, पेरेनकाइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये सब सरल है। और जटिल में फ्लोएम और जाइलम आता है, इसको ध्यान में रखिए। तो पेरेनकाइमा में जो अंतर कोशिकीय अधिक होता है, तो इसका सी नंबर हो जाएगा 30 नंबर का। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तत्व डैश का परमाणु सबसे बड़ा और डैश का सबसे छोटा है। तो किस तत्व का परमाणु सबसे बड़ा और सबसे छोटा होगा, यहाँ पे हो जाएगा फ्रांसियम का परमाणु जो होता है सबसे बड़ा, और हीलियम का परमाणु जो होता है सबसे छोटा होता है। तो इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा 14 नंबर का, उसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्या बोल रहा है कि 120 kg द्रव्यमान के बंदूक से 0.4 kg द्रव्यमान की गोली दागी जाती है, तो गोली की बंदूक मुख से निकली जाती है 90 मीटर पर सेकंड, ये प्रघाती गति कितनी होगी। तो आप इसको बना सकते हैं वीडियो पॉज करके। इसका आंसर हम बता देते हैं। 15 का ए हो जाएगा 3 × 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ए नंबर इसका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्या बोल रहा है, जो न्यूमेरिकल आता है, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर बनाइए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से, किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड से 40 कंपन पूर्ण करता है, कि तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगा। तो आप इसको फॉर्मूला से बना सकते हैं। इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा 16 हर्ट्ज हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मेरा 17 नंबर कि 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होगा। तो 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितना मोल हो जाएगा, ये 0.255 हो जाएगा। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का परमाणु द्रव्यमान होता है 98, उसको 25 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो बाय करके तो 0.255 आ जाएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समूह डैश में निष्क्रिय गैस होती है, तो किस समूह में निष्क्रिय गैस को रखा गया है, आपको ये बताना है इसमें से। तो ये निष्क्रिय गैस को किस में रखा गया है, तो ये ए में रखा गया, मतलब 18वां समूह जो होता है निष्क्रिय गैस का होता है, और 17वां हेलोजेंस का होता है। आप ध्यान में, निष्क्रिय को अक्रिय बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं, या उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन को रखा जाता है, वो निष्क्रिय गैस का समूह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, तो इस स्थिति में क्या संरक्षित रहती है। तो इस स्थिति में क्या संरक्षित रहती है, संवेग संरक्षित रहती है। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, तो इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है, तो हमारा संवेग संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार डैश
गुना इसकी इस पृथ्वी के भार का होता है। चंद्रमा पर भार कितना होता है पृथ्वी के भार का, तो 1/6 होता है। ये क्वेश्चन फिर से आया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसमें से 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 556 गोले हरे और सिकुड़े पीले बीज के हाइब्रिड क्रॉस में डैश के बीज गोल और पीले होते हैं। तो ये लगभग 315 के बराबर होता है। किसका सी, अब इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब इसको ध्यान में रखिए, ये मेंडलीव का दिया हुआ है कि अगर 556 हरे और टुकड़े पीले बीज होगा तो इसमें से कितना हाइब्रिड क्रॉस में के बीज गोल और पीले होंगे, तो ये 315 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नर जनन अंग कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है। तो नर जनन अंग कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये वृषण में होता है। इसको ध्यान में रखिए, वृषण में होता है। नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता होती है। तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, तो 7 होती है। अभी ध्यान में रखिए, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी, तो ये 7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा इसमें इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होता है। तो मैग्नीशियम के समान कौन होगा, इसमें से 4 वाला जो होता है नीचे एक ही समूह में देखना है, इसमें से किस परमाणु संख्या वाले तत्व का रासायनिक गुण जो मैग्नीशियम के समान होगा, तो ये 4 परमाणु वाला जो होगा ये मैग्नीशियम के समान होगा। तो 14 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट सेट।